I'm Hina Pandey. Welcome you all in safe classes. So students, today as you know, this is the topic that is transport across cell membrane और उसमें भी हम आज उसका थर्ड पार्ट करने वाले हैं. इससे पहले हमने दो क्लासेस और अटेंड की हैं जिसमें हमने मेम्ब्रेन के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट होता है दैट इज एक्टिव एंड द पैसिव ट्रांसपोर्ट उसको स्टडी किया था. अब आज की जो क्लास है हम इसमें डील करेंगे इंटरनलाइजेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स like and fluid droplets and the large particles across the cell membrane, or you can simply say bulk transport, or we can say हम पढ़ रहे हैं bulk transport. bulk में चीजें ट्रांसफर हो रही हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स जो होते हैं, फ्लूइड ड्रॉपलेट जो होते हैं और जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं, लार्ज साइज के पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या होते हैं कि जो पहले की प्रोसेसेस हमने पढ़ी एक्टिव एंड द पैसिव ट्रांसपोर्ट, उन मेथड्स के थ्रू जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको पेनिट्रेट करके अंदर नहीं जा सकते. ठीक है, तो अब क्योंकि वो उस मेथड के थ्रू ट्रांसफर नहीं हो रहा, तो यहाँ पे एक ऐसा स्पेसिफिक मैकेनिज्म होना चाहिए जिसके थ्रू ये जो पार्टिकल्स हैं वो क्या कर सकते हैं, सेल के थ्रू होते हुए या तो सेल के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन है उसके थ्रू होते हुए सेल के अंदर एंटर करें, या सेल से अगर वो सेल में फॉर्म हो रहे हैं तो सेल से बाहर आए. ठीक है, तो इस तरीके का जो इंटरनलाइजेशन होता है, मतलब कि इंटरनल अंदर लेना या बाहर निकालना, वो सब इन चीजों का होगा. उसमें देखो कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे आपके, यानी कि कौन कौन से वेज हैं जिसके थ्रू जो हमारी सेल है वो इन चीजों को इंटरनलाइज करती है या उनको बाहर रिलीज करती है. ठीक है, तो इसमें हमारा हम 3 टॉपिक्स पढ़ेंगे. व्हाट आर दे टॉपिक्स? फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट दी एंडोसाइटोसिस. ठीक है, एंडोसाइटोसिस पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे फैगोसाइटोसिस, एंड देन एट द एंड वी विल स्टडी अबाउट एक्सोसाइटोसिस. ठीक है, ये जो दो मेथड्स होते हैं, these first two methods, these are the ways through which the cell intake, okay, the cell will intake what fluid droplets, macromolecules और solid particles. ठीक है, जो सेल है वो क्या कर रही है, जो फ्लूइड ड्रॉपलेट्स होंगे, मैक्रोमोलिक्यूल्स होंगे या सॉलिड पार्टिकल्स होंगी, उनका इनटेक करती है बाय दीज टू प्रोसेसेस. फर्स्ट ऑफ ऑल जो फैगोसाइटोसिस था इसको हम एंडोसाइटोसिस के अंदर इंक्लूड करते थे इन द बिगिनिंग, बट लेटर ऑन हमने फाइंड आउट किया कि ये जो प्रोसेस होती है वो इससे अलग है, तो हमने इसको क्या किया, सेपरेट करके अलग कैटेगरी बना दी. एक्सोसाइटोसिस में क्या होता है, जो भी चीजें सेल के अंदर सिंथेसाइज हो रही हैं, ठीक है, वो कोई केमिकल हो सकता है, वो कोई हार्मोन हो सकता है, या फिर वो कोई वेस्ट हो सकता है, तो उसको सेल क्या करती है, आउटसाइड रिलीज करती है. ठीक है, सेल क्या करेगी, इसमें आउटसाइड जो भी ये सब्सटेंसेस को प्रोड्यूस करेगी उसको सेल अपनी बॉडी से बाहर निकाल देगी. ठीक है, तो इनको वन बाय वन पढ़ते हैं हम लोग. अब जो हमारा एंडोसाइटोसिस है, ठीक है, जो हमारा एंडोसाइटोसिस है, तो इसमें देखो एंडो मींस इनसाइड, एंडो मींस ई से देखो ई एन है, ई एन से क्या बन गया, एंटर. एंटर मतलब अंदर आना. ठीक है, एंटर मतलब अंदर आना. ठीक है, एंडो, एंडो का मतलब क्या होगा, इनसाइड, और साइटोसिस मतलब कि सेल. तो जो सेल है वो किसी भी सब्सटेंस को क्या कर रही है, अपनी बॉडी के अंदर लेके जा रही है, तो वो प्रोसेस क्या होगी, हमारी एंडोसाइटोसिस होगी. अब ये जो प्रोसेस है इट इज ऑफ 2 टाइप्स. ठीक है, इसमें फर्दर 2 टाइप्स होते हैं. One is the pinocytosis. One is pinocytosis and second is receptor mediated endocytosis. So these are the 2 parts. Endocytosis further divided pinocytosis and the receptor mediated endocytosis. First हम कंसीडर करते हैं pinocytosis को. So इसके अंदर देखो 2 वर्ड्स हैं. ठीक है, it is made up of 2 words. First is pinin and second is chitos. जो first word है इसका मतलब होता है to drink. इसका मतलब क्या होता है, to drink, पीना. एंड chitos का मतलब है सेल. तो ये जो प्रोसेस होती है हम इसको क्या कहते हैं, सेल
ड्रिंकिंग, इट इज ऑल्सो नोन एज सेल ड्रिंकिंग। अब देखो सेल ड्रिंकिंग है तो यानी इसके अंदर इनटेक किस तरीके की चीजों का होगा, इसमें इनटेक होता है हमारा फ्लूइड ड्रॉपलेट्स का, ठीक है। सेल ड्रिंकिंग बोला तो इसके अंदर क्या होंगे, जो मॉलिक्यूल्स होंगे जो फ्लूइड की फॉर्म में प्रेजेंट हैं ऑन द सरफेस ऑफ द सेल, वो क्या होंगे सेल के अंदर एंटर करेंगे। अब ये जो भी मूवमेंट है, एंडोसाइटोसिस है, एक्सोसाइटोसिस है, इन प्रोसेसेस को करने के लिए जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका फ्लूइडिटी वाला जो कैरेक्टर था ना, हमने बोला फ्लूइड एंड मोजाइक मॉडल, उसमें हमने बोला था कि जो लिपिड्स होते हैं वो उसको फ्लूइड नेचर प्रोवाइड करते हैं, मोबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो नेचर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। और क्योंकि इसमें एनर्जी भी चाहिए तो जो एनर्जी जनरेटिंग सेल्स होती हैं, ऑर्गेनेल्स होती हैं हमारी लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, वो सेल मेम्ब्रेन के पास ही गैदर रहती हैं ताकि वो उसको ज्यादा से ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करें ताकि वो काम करे। प्लस क्योंकि सेल मेम्ब्रेन एक्सटेंड होगी तो उस केस में वहां पे सेल मेम्ब्रेन बनाने के लिए जो चीजें चाहिए वो भी क्या होती है वहां पे प्रेजेंट रहनी चाहिए। अब आ जाते हैं वापस इस टॉपिक पे, पिनोसाइटोसिस। पाइनिस मतलब कि टू ड्रिंक एंड काइटोस मतलब सेल यानी कि सेल ड्रिंकिंग। सो इन दिस प्रोसेस द सेल इनटेक्स फ्लूइड ड्रॉपलेट्स that are present on the surface of the plasma membrane. डायग्राम के थ्रू समझते हैं इसको। सो इसमें सिंपली क्या होता है हमारा, लेट्स से दिस इज आवर सेल मेम्ब्रेन, दिस इज दी सेल मेम्ब्रेन। अब जो मॉलिक्यूल्स जो सब्सटेंस इनटेक करना था दैट सब्सटेंस इज प्रेजेंट हियर, वो मेरा सब्सटेंस क्या है यहाँ पर प्रेजेंट, ठीक है। These are the substances that are to be absorbed by the cell. तो अब क्या होगा, जो सेल मेम्ब्रेन है वो अपने आप, अब एंडोसाइटोसिस हो रही ना तो यहाँ से जो सेल होगी वो अंदर की तरफ क्या होगी, इनवेजिनेट। इसको हम क्या कहेंगे, इनवेजिनेशन, इनवेजिनेट हो रही है, ठीक है। इनवेजिनेशन होगा मतलब कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ फोल्ड हो गई, इस तरीके से फोल्ड हो गई। जैसे कि बलून है, बलून में अगर आप अपनी फिंगर को इस तरीके से पेयर करेंगे तो वो क्या होगा, अंदर की तरफ मुड़ जाएगा। तो अब जो सेल है वो क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन जो थी वो हमारी इनवेजिनेट हो गई। जो ये सब्सटेंसेस होंगे वो क्या होंगे, इसके अंदर एंटर करेंगे। आफ्टर सम टाइम क्या होगा, एट द एंड जब ये सब्सटेंसेस इसके अंदर आ जाएंगे तो ये जो मेम्ब्रेन है वो यहाँ से क्या होगी, जिसके अंदर जो ये सब्सटेंसेस थे जो कि हमें ट्रांसफर करने हैं वो क्या है प्रेजेंट है, ये यहाँ से पिंच ऑफ हो जाएगा। सेल मेम्ब्रेन वापस से वैसी ही हो गई जैसे कि वो इनिशियल पोजीशन में थी, सेल मेम्ब्रेन वैसी ही हो गई जैसे वो थी। ये क्या हो गया हमारा, एक वेसिकल बन गई, ठीक है। ये वेसिकल बनी, पिनोसाइटोसिस से बना है तो इसको हम बोलेंगे पिनोसाइटिक वेसिकल। वेसिकल बनी है, पिनोसाइटोसिस से बनी है तो पिनोसाइटिक वेसिकल, और इट इज आल्सो नोन एज पिनोसोम, प्लूरल हो गया तो पिनोसोम्स, ठीक है। सो इस तरीके से जो ये वेसिकल होगी वो फॉर्म होगी। अब ये जो वेसिकल होगी ये क्या होगी, ट्रांसफर हो जाएगी या तो लाइसोसोम्स के पास, ठीक है। लाइसोसोम के अंदर जाने के बाद क्या होगा, इसके अंदर जो लाइसोसोम है हमारा वो इसको क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा। इसके अंदर जो भी सब्सटेंसेस प्रेजेंट है उनको तोड़ देगा। फिर उसके बाद वो जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो वापस से साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होंगे, सिक्रीट कर दिए जाएंगे। लाइसोसोम में आया, लाइसोसोम ने इसको डाइजेस्ट कर दिया। अब इसके अंदर जो भी चीजें हैं वो क्या होंगी, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। अब वो क्या होंगी, यहाँ से साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर हो गई और साइटोप्लाज्म ने उसको क्या किया, यूज कर दिया। सो पिनोसाइटोसिस में सिंपली हमने क्या कहा, सेल ड्रिंकिंग है, जो भी सब्सटेंस होगा वो क्या होंगे, यहाँ पे गैदर हो जाएंगे। आफ्टर दैट जो सेल मेम्ब्रेन है वो इन्वेजिनेट होगी। फिर क्या होगा, यहाँ पे एक वेसिकल फॉर्म हो जाएगा, ये पिंच ऑफ होगी यहाँ से, इसको हम पिनोसोम्स बोलेंगे। फिर वो क्या होगा, यहाँ पे अंदर आ जाएगा और लाइसोसोम उसको डाइजेस्ट करके साइटोप्लाज्म में मिक्स कर देंगे। अब रिसेप्टर मीडिएटेड में क्या होता है, रिसेप्टर मीडिएटेड इज जस्ट लाइक द फर्स्ट केस दैट इज द पिनोसाइटोसिस। सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है कि यहाँ पे जो ये इमेजिनेशन थी इसके ऊपर क्या होते हैं, हमारे कुछ एक रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, यहाँ पे स्पेशल रिसेप्टर्स होते हैं। अब ये जो रिसेप्टर्स होंगे ये क्या होंगे, इन सब्सटेंसेस के अंदर जो यहाँ पे ट्रांसफर होना है इनके अंदर कुछ एक क्या होते हैं, सब्सटेंस होते हैं जो कि यहाँ आकर के इन रिसेप्टर पे बाइंड करेंगे। दीज सब्सटेंसेस आर नोन एज लिगेंड्स।
सो जब ये पर्टिकुलर लिगेंड आ करके यहाँ पे इस रिसेप्टर साइट पे बाइंड करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे ये जब बाइंड कर जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा, अगेन सेम तरीके से ये जो चीजें हैं यहाँ पे इकट्ठी हो जाएंगी, जैसे पहले केस में हुआ पिनोसाइटोसिस के केस में, ये यहाँ से पिंच ऑफ होगा। अब ये जो रिसेप्टर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट था वो कंप्लीट हो गया और ये क्या होंगे, अंदर आ गए, ये क्या हो गए, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर आ गए, ये क्या हो चुके हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर एंटर हो चुके हैं, ठीक है। तो ये क्या था, रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। डिफरेंस समझ आया? पिनोसाइटोसिस में कोई रिसेप्टर नहीं था, एंडोसाइट जो ये रिसेप्टर मीडिएटेड है, मतलब कि यहाँ पे रिसेप्टर प्रेजेंट है इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस पे। ये जो रिसेप्टर्स होंगे वो एक पर्टिकुलर टाइप के केमिकल को रिकॉग्नाइज करते हैं जिसे हम कहते हैं लिगेंड्स। ये जो लिगेंड होंगे जब वो इन रिसेप्टर के साथ बाइंड करेंगे उसके बाद जो मेम्ब्रेन होगी वो इनका ट्रांसपोर्ट अंदर की तरफ स्टार्ट करेगी बाय फॉर्मिंग वेसिकल्स। तो ये क्या था हमारा एंडोसाइटोसिस। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एक्सोसाइटोसिस। सॉरी, सेकंड टॉपिक हमारा फैगोसाइटोसिस था। सेकंड टॉपिक वाज फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस किसमें अकर होता है? यस, यू नो वेरी वेल, इट अकर्स इन अमीबा। फैगोसाइटोसिस किसमें होता है? अकर में। अकर करता है किसमें? अमीबा में, ठीक है। ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं सेल ईटिंग। इसके अंदर जो सेल होगी वो इनटेक करती है इसका फूड पार्टिकल का, ठीक है। अब देखो हमने कहा बिगिनिंग में कि जो एंडोसाइटोसिस है और जो फैगोसाइटोसिस है, बोथ दिस प्रोसेसेस वर कंसीडर्ड एज अ सिंगल मैकेनिज्म, बट लेटर ऑन हमने इनको क्या किया था, डिस्टिंग्विश कर दिया था। तो वो डिफरेंस आपको अब यहाँ समझ आएगा। फैगोसाइटोसिस मीन सेल ईटिंग, जो सेल है वो सॉलिड पार्टिकल्स को क्या करती है, अंदर ले लेती है, ठीक है। इसमें भी दो वर्ड है, एक जो वर्ड है वो हमारा फैगोस जिसका मतलब होता है टू ईट, और सेकंड क्या हमारा काइटोस जिसका मतलब होता है सेल, यानी कि जो सेल है वो ईट कर रही है, ठीक है। अब इसका बेस्ट एग्जांपल हमें अमीबा में देखने को मिलता है। सो एज यू ऑल नो कि अमीबा के केस में क्या होती है, इस तरीके से, लेट्स से दिस इज आवर अमीबा, दिस इज द न्यूक्लियस and this is the cellular membrane, this is the cell membrane of this amoeba। अब इसके केस में देखो फैगोसाइटोसिस होगी कैसे, तो अब यहाँ पे जब कोई सॉलिड फूड, ठीक है, दिस इज द फूड, जब ये कोई फूड पार्टिकल इसके सराउंडिंग में प्रेजेंट होगा तो जो सेल मेम्ब्रेन होगी वो क्या करेगी, यहाँ से अपने इस तरीके से एक्सटेंशंस करती है, ठीक है। उस केस में क्या था, जो सेल थी वो इन्वेजिनेट हो रही थी, अंदर की तरफ जा रही थी, किधर, साइटोप्लाज्म के अंदर की तरफ, मतलब जिधर साइटोप्लाज्म है उस साइड जा रही है। यहाँ क्या हो रहा है, सेल मेम्ब्रेन बाहर की तरफ निकल रही है। डिफरेंस क्लियर हुआ? फैगोसाइटोसिस में सेल मेम्ब्रेन बाहर जा रही है और उसमें क्या था, सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड हो रही है, मतलब बात ऐसे है तो वो इस तरीके से अंदर जा रही थी। और इसके केस में क्या है, ये यूं है और फिर ये यूं जा रही है, यहाँ पे इसने क्या किया, अपने आप को इस तरीके से एक्सटेंड किया है। अब इसके बाद क्या होगा, ये जो एक्सटेंशन है इसको हम बोलते हैं सूडोपोडिया। दीज एक्सटेंशंस आर नोन एज सूडोपोडिया। अब क्या होगा, ये धीरे धीरे इस फूड पार्टिकल को कंप्लीटली क्या करती है, कवर कर लेती है, ठीक है। जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी वो इस फूड पार्टिकल को कवर कर लेगी। अब यहाँ पे ये जो वेसिकल बनी, वहां जो वेसिकल बनी थी पिनोसाइटोसिस से, उसको हमने बोला था पिनोजोम्स, ठीक है। यहाँ ये बना किससे, फैगोसाइटोसिस से, तो फैगोसाइटोसिस से वर्ड ले लो इसका, दैट इज फैगोजोम्स। क्या बना, फैगोजोम्स, ठीक है। आफ्टर दैट एज यू ऑल नो, ये जो फूड हमारा फूड वैक्यूल कह देते हैं जिसको हम, दैट इज अ फैगोजोम। इसके अंदर जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम होंगे वो एंटर करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इसको डाइजेस्ट कर देंगे छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर, और फिर ये क्या होता है, यहाँ से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है इनटू दी साइटोप्लाज्म। तो ये क्या था, एंडोसाइटोसिस, ठीक है, सॉरी फैगोसाइटोसिस, कंफ्यूजन हो गया थोड़ा सा, फैगोसाइटोसिस था ये। अब पढ़ते हैं हम लोग लास्ट टॉपिक, दैट इज नोन एज दी एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस। अब देखो प्रीवियस टू केसेस में क्या हुआ, जो सेल है वो बाहर से मटेरियल को अंदर ले रही है, सेल क्या कर रही है, बाहर से मटेरियल को अंदर ले रही है। यहाँ क्या करेगी, सेल ने जो खुद सिंथेसाइज किया, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लोग पढ़ते हैं ना कि जो गोल्गी बॉडीज हैं,
जो गोल्गी बॉडीज हैं हमारी वो क्या करती है, सिक्रेशन करती है किसका, लिपिड्स और प्रोटीन्स का, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स का पैकेजिंग करेंगी और इनको फिर क्या करती है, ट्रांसफर करती है, इनके ट्रांसफर करने में, इनके ट्रांसपोर्ट में क्या करती है, हेल्प करती है। हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। और अगर नहीं पढ़ा हुआ तो हम आगे पढ़ लेंगे, क्योंकि हम सेल के बारे में ही पढ़ रहे हैं, जो फर्दर क्लासेस होंगी उनके अंदर हम ये टॉपिक्स करेंगे। अब देखो एक्सोसाइटोसिस में क्या होता है, तो सिंपली एक डायग्राम बनाते हैं। लेट्स से दिस इज माय सेल मेम्ब्रेन, व्हाट इज दिस, दिस इज माय सेल मेम्ब्रेन और व्हाट आर द अदर नेम्स, यस बायो मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब मान लो जो ये मेरी सेल थी, इसने जो भी सिक्रेशन की, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये वेसिकल्स की फॉर्म में क्या होते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ये क्या होते हैं, जो भी इसके सिक्रेशंस होती हैं वो वेसिकल्स की फॉर्म में होती हैं। जो गोल्गी बॉडी है, ठीक है, जिसने नहीं पढ़ा हुआ है हम पढ़ेंगे सब कुछ आगे। तो इस तरीके से जो हमारी गोल्गी बॉडी होती है वो क्या करती है, चीजों को पैक कर देती है और वेसिकल की फॉर्म में उनको रखती है, ठीक है। सो दीज आर द वेसिकल्स, these are the vesicles which are carrying, इसके अंदर क्या क्या चीज हो सकती है, इसमें एंजाइम हो सकता है जो कि हमारी सेल ने सिंथेसाइज किया है, इसके अंदर लिपिड्स हो सकते हैं जो कि सेल ने बनाए हैं, इसके अलावा इसमें हमारे हार्मोन्स हो सकते हैं जो कि सेल ने सिंथेसाइज किया है, या फिर इसके अंदर कोई भी वेस्ट हो सकता है जो कि सेल ने प्रोड्यूस किया। अब इसके बाद देखो क्या होगा, जो ये हमारी वेसिकल थी, ठीक है, जो ये हमारी वेसिकल थी जिसके अंदर ये जो सब्सटेंसेस है वो प्रेजेंट है, दिस वेसिकल विल मूव टुवर्ड्स दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये हमारे गोल्गी एपरेटस ने लेट्स सपोज बनाया है, कोई भी एंजाइम या प्रोटीन तो जो था उसको पैक करके ऐसे वेसिकल की फॉर्म में भेज दिया। अब ये क्या होंगे, साइटोस्केलेटन के थ्रू होते हुए आएंगे कहाँ, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास। तो जब ये यहाँ पे हमारा वेसिकल रीच करता है नियर दी साइटो मेम्ब्रेन और जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके पास, तो उसके बाद क्या होगा, देखो हमने क्या कहा था कि जो हमारे लिपिड्स हैं उनके अंदर जो बायो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है वो क्या करेगी, यहाँ पे रोल प्ले करेगी, ठीक है। सो ये जो लिपिड की बायो मेम्ब्रेन थी, ये जो लिपिड है वो क्या होंगे, अपने आप को रीअरेंज करेंगे। जो लिपिड है एज बिकॉज दे आर फ्लूइड इन नेचर, दे आर मोबाइल, तो वो अपने आप को रीअरेंज करते हैं और ये जो वॉल होती है इनके बीच की वो क्या होती है, फ्यूज हो जाती है इस वेसिकल के बीच की और हमारे सेल मेम्ब्रेन के बीच की। आफ्टर दैट जो भी कंटेंट होगा इस सेल के अंदर का वो आउटसाइड दी सेल, ठीक है, सेल के बाहर, दिस वाज द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, दैट इज द इंटीरियर ऑफ द सेल, ये एक्सटीरियर ऑफ द सेल है। यहाँ पे इसने क्या किया, इसको एक्सपेल कर दिया, जो भी इसके अंदर का कंटेंट है इसने क्या किया, इसको बाहर रिलीज कर दिया। सो इसलिए जो एक्सोसाइटोसिस होती है इसको हम क्या कह सकते हैं, सेल वोमिटिंग, ठीक है, सेल वोमिटिंग और ई-फैटी, ये वर्ड यूज किए जा सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, जो सेल का कंटेंट था वो क्या किया, सेल ने बाहर आकर एक्सपेल कर दिया, तो ये क्या हो गया, हमारा ई-फैटी हो गया। जो अमीबा का हमने एग्जांपल पढ़ा जिसमें वो क्या कर रही है, फैगोसाइटोसिस के थ्रू जो फूड है उसको इनटेक कर रही है, तो जब वो फूड होगा उसको बाहर एक्सपेल कैसे करती है, मतलब जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है उसका, अनडाइजेस्टेड फूड था उसको क्या करती है, वो एक्सोसाइटोसिस के थ्रू ही बाहर क्या करेगी, रिलीज करेगी। अब ये आप ध्यान रखना कि ये जो प्रोसेसेस हैं हमारी, एंडोसाइटोसिस हो गया जिसमें हमने पिनोसाइटोसिस और रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस कहा, तो इस तरीके की जो प्रोसेस है ना वो प्लांट सेल में नहीं होगी, क्योंकि प्लांट सेल क्या होती है, हमारी रिजिड होती है, ठीक है, क्योंकि वो क्या थी, रिजिड थी और उसकी जो सेल की शेप थी वो क्या होती है, हमारी फिक्स्ड होती है, क्योंकि उसके सराउंडिंग में क्या प्रेजेंट है, वहां पे हमारा सेल वॉल है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ ध्यान रखना है। प्लस आपको क्या ध्यान रखना है, एक और पॉइंट कि जो हमारा एंडोसाइटोसिस हमने बोला ना, उसमें हमने पिनोसाइटोसिस किया था, उस पिनोसाइटोसिस को फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो पिनोसाइटोसिस था दैट इज सेल ड्रिंकिंग, ये जो सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया था ये किया था एडवर्ड ने इन अमीबा। एडवर्ड वाज अ पर्सन, उन्होंने अमीबा के अंदर फॉर द फर्स्ट टाइम जो पिनोसाइटोसिस था इसको ऑब्जर्व किया था, ठीक है। फिर जो हमारी रिसेप्टर मीडिएटेड वाली एंडोसाइटोसिस हमने पढ़ी वो कहाँ यूजफुल होती है, तो वो हमारी बॉडी के अंदर जैसे लीवर हो गया, किडनी हो गई, है ना, या फिर लीवर, किडनी और इंटेस्टाइन, इस तरीके के जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं वहां पे जो मूवमेंट होता है सब्सटेंसेस का अक्रॉस द सेल
तो वो क्या होता है, जो रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस है वो उसमें क्या करती है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो दिस वाज योर टॉपिक, दैट इज ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। ये टॉपिक जो है हमारा फिनिश हो गया है आज। Hope you understood the topic very well. If you have any doubt, then you can take it in the comment section below. And if you like this video, then please hit the like button. And if you are new to my channel, then please subscribe it and press the bell icon so that you can get the notifications for further updates. Thank you. Have a nice day.